नमो नारायण मित्रों, हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातक का 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2021 तक का समय कैसा रहेगा। इस समय देखिए, दिन की शुरुआत माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रहने वाली है और अंत शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रहने वाली है। इस समय चंद्रमा कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में रहेंगे, यानी कि चंद्रमा आपके एकादश भाव, द्वादश भाव और प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इस समय ग्रहों का राजा सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में आ चुके हैं। मंगल मेष राशि में रहेंगे, बुध मकर में रहेंगे, गुरुदेव यानी कि बृहस्पति भी मकर राशि में रहेंगे, शुक्र धनु में, शनिदेव मकर में, राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। दोस्तों, अब हम आइए ग्रह गोचर का मूल्यांकन करते हुए बात कर लेते हैं आपका भविष्यफल कैसा रहेगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का सेहतमंद रहना उतना ही आवश्यक है, और केवल शरीर के मजबूत होने के पीछे भागने से आपको असंतुष्टि ही मिलेगी। फिर भी आप सेहत के लिए अपने शरीर से और कड़ी मेहनत करवा सकते हैं, तो बढ़िया बात है। इससे आपका वर्तमान समस्या जो है उसमें सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। यदि आपकी सेहत पर दृष्टि दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि शुरुआत में लग्न का स्वामी बुध कुंडली के नवम भाव में रहेंगे, जिससे आपका सेहत बढ़िया रहेगा। दूसरी ओर अष्टम भाव में बृहस्पति, शनि, शुक्र और सूर्य का जो गठबंधन होने के कारण आपका स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी समस्याएं आपको परेशान भी करते हुए दिखाई दे रही है। इस समय में आपको अपनी किसी भी सेहत की समस्या के प्रति लापरवाही बरतना नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि छोटी से छोटी समस्या भी आने वाले समय में आपको तंग कर सकते हैं। हालांकि इस समय देखिए, मंगल जो है वह वृषभ राशि में आ जाएंगे और आपके सेहत में थोड़ी गिरावट भी आ सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा संभल करके भी रहने की आवश्यकता है। आप सुबह सुबह हल्का व्यायाम वगैरह करने का प्रयत्न करें, आपका समय काफ़ी बेहतर रहेगा। दोस्तों, घबराने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो होने का रहता है वह तो सेहत में हो ही जाता है। अगर आप चिंता करेंगे तो फिर चिंता करने से अगर सब काम हो जाता तब तो बहुत बढ़िया था। अगर आप पुराने विचार को थोड़ा त्याग दें तब बढ़िया रहेगा। आप कुछ अलग तरीके से सोचें, इसका फायदा होगा। हालांकि आप काफ़ी संवेदनशील हैं और आपका पाचन तंत्र भी संवेदनशील है। जैसे ही आप कोई गड़बड़ भोजन का सेवन कर लेते हैं तो आपका पाचन तंत्र अनुकूल नहीं रहता है, आपका शरीर इसको रिजेक्ट कर देता है। आप इसे समझने का प्रयास करें। आइए अब हम बात कर लेते हैं आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध इस समय क्या कह रहा है। देखिए, इस सप्ताह बस मस्ती करने और मज़े करने का है। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको आकर्षित करने के लिए मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कोई कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ भी देख रहा है। इनमें से एक भी गंभीरता से सोचने लायक नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप संभल जाइए। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बनावटी बातें कर रहा है तो आप उससे 50 कदम पीछे रहें, आपको भरपूर फायदा होगा। नहीं तो फिर अगर आप आंख मूंद कर किसी भरोसा करेंगे तो फिर वही आगे चल करके जो आपके साथ हुआ है वही फिर होने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता है। प्रेम संबंधी के मामलों पर अगर ध्यान दिया जाए तो जहां एक तरफ आप और आपके जीवन साथी के बीच रिश्ता में घनिष्ठता की बढ़ोतरी होगी और आपके अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी, तो वहीं दूसरी ओर किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच खटपट और मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। याद रखिए, यह स्थिति आने पर आपके रिश्ते में भी खराब होने के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए वैसी स्थिति से बचने का संभव प्रयास करें और अपने जीवन साथी पर किसी बात को लेकर के शंका जाहिर न करें। वैसा करना उनके मन में आपकी इज्जत को कम कर देगा और वो रिश्ते में कमियां ढूंढने लग जाएंगे। पंचम भाव पर पड़ रही शनि और मंगल का दृष्टि के कारण किसी न किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच मनमुटाव होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आइए अब हम बात कर लेते हैं आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी, आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें
और जिन लोगों का जन्मदिन है, ये शादी का सालगिरह है, वो अभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देंगे ताकि हम आप लोगों को विश कर सकेंगे। तो चलिए हम धन मामला क्या कह रहा है। आप किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के बिना आराम कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति वैसा भी होगा जो कि थोड़ा पहुंच वाला होगा और आपको तंग कर सकता है, लेकिन आप इस समय किसी भी व्यक्ति के धमकी से न डरें, क्योंकि ग्रह गोचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको सफलता मिलने की संभावना वो प्रबल दिखाई दे रही है। हालांकि धन संबंधी को लेकर के अगर आप कहीं यात्रा करते हैं तो आपको छोटी मोटी दुर्घटना होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। मान करके चलिए कि इस सप्ताह उथल पुथल से भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके कैरियर में उतार चढ़ाव तो आएगा। कैरियर एवं प्रोफेशन के भाव का स्वामी बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में है और अष्टम भाव के स्वामी के साथ भी है और बृहस्पति अस्त अवस्था में भी दिखाई दे रही है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी उम्मीदों के मुताबिक परिणाम प्राप्त होने में थोड़ी सी समस्या होगी। कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं, तो आप वैसे लोगों से बच करके रहेंगे जो आपके खिलाफ बोलते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या शुभ विचार है। इसे आप मोटिवेशन शब्द भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने एक विद्वान से पूछा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी मिलती है? आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी मिलती है? विद्वान ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती। आवश्यकता पड़ती है तब इज्जत मिलती है, आवश्यकता खत्म इज्जत खत्म। यही दुनिया का रिवाज है। इसीलिए किसी व्यक्ति पर ज़्यादा उम्मीदें न करें। मैदान में हारा हुआ है फिर भी जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ है फिर भी कोई इंसान जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता, मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ी पूंजी है। गीता में साफ लिखा गया है, निराश मत होना, क्योंकि कमज़ोर तेरा समय है, तू नहीं है। यह संसार आवश्यकता के नियम पर चलता है, सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब तक होगी जब तक आपकी आवश्यकता है, तालाब एक है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली चुनता है। सोच का समझ का फर्क होता है। आपकी सोच ही आपको सबसे बड़ा बनाती है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं, तब कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आपको ये शुभ विचार काफ़ी पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।